तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मिलजुल कर सब काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना हर एक को काम करना पड़ेगा और समय भी लगेगा। क्या भरत और जोदू से होगा? करना ही पड़ेगा। हम तीनों ने एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय जो लिया है। तुम सब लोगों को सहकारिता से काम करना होगा। हाँ, हम सहकारी केंद्र खोलेंगे। अच्छा, पहले एक काम और सुविधा अनुसार दूसरा काम भी शुरू करेंगे। जुगैन, जरा इधर तो आ। कुछ कहना था? इधर आ जा। ठीक है, हम बाद में आएंगे। कहना था क्या कुछ? रहने दो, शाम को बताऊंगा। अभी बता दे। इधर तो आ। जा देख। तो ठहर, मैं आ रहा हूँ। देख रहे हो पिताजी, अच्छी खबर सुनाने के लिए ये इतना नाटक कर रहा था। क्या बात है जदू? इसके पिताजी अपने बेकार पुखरी और पिछवाड़े की बेकार जमीन हमें अपने काम के लिए देने के लिए राजी हो गया है। ओह, दरअसल आजकल पुखरियों में मछली वगैरह रह नहीं गई। काफी दिनों से उसमें कुछ डाला भी नहीं। पिछवाड़े की जमीन भी ऐसे ही पड़ी है, इसलिए पिताजी ने हमें काम करने की इजाजत दे दी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया। अभी जाओ, पूरी तरह से काम में जुट जाओ। ये बताने के लिए इसको इतना देर लग गया। मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है। शाम को आ जाना। भरत को लेकर मास्टर चाचा से मिलने जाना है। चलो, कुछ काम तो आगे बढ़ा। आजकल जगह मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। ए शिवाली, तू क्यों बैठी है? आजा, क्या सोच रही हो? आजा, थोड़ा काम कर। उस दिन तो बहुत बोल रही थी ना। आजा आजा। चल ठीक है। रुक, रहने दे यार, लड़की है। इसका काम तो मैं ही कर रहा हूँ ना। जोगेन, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब बराबर के हैं। चल। हाँ हाँ, दे दे। तो फिर ले। बैठी हो क्यों? मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
जगह काफ़ी अच्छी है। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ मछली नहीं पाली गई? 4-5 साल तो हो गए होंगे, पिताजी को पता होगा। तू अगर इसमें 4-5 मछलियाँ छोड़ देता तो अब तक मछली बेच के अपना गुजारा कर लेता। पता है ना आजकल लोकल मछलियाँ कितनी महंगी है। अरे भाई, बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन हाथ पैर चलाने में अपनी नानी याद आ जाएगी। अब तो हाथ पैर चलाने ही होंगे, दिन रात लगेंगे तभी कुछ हो पाएगा। हमारी किस्मत अच्छी है जो चाचा जी ने ये जगह हमें दे दी। पता नहीं उन्होंने क्या सोच के हमको ये जमीन दी है। अब तो हमको पूरा जी भर के काम करना पड़ेगा, वरना उन्हें जदू पे फिर कभी विश्वास नहीं होगा। अब सोरो भी, इतना रत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बेहतर यही होगा कि इस जमीन का उपयोग कैसे किया जाए, उस पर अच्छी तरह सोच विचार किया जाए। मुझे लगता है हमें पोखरी में शीघ्र उत्पादन वाले मछली के अंडे डालने चाहिए और साथ में कुछ मुर्गियां और हंस भी पाल लेनी चाहिए। हंसों को चरने के लिए पोखरी मिल जाएगा और मुर्गियों को चरने के लिए पोखरी का किनारा। और इसके लिए हमें ज्यादा धन की भी जरूरत नहीं है। लोन कितना मिल जाएगा? वो तो हमारे प्रोजेक्ट पर ही निर्भर करेगा। हाँ, जितना भी मिले, अगर हम काम अच्छी तरह से करें तो फल जरूर मिलेगा। हाँ। और फिर आजकल लोकल चीजों की मांगे भी बहुत है बाजार में। इसके साथ साथ बाद में हम एक सुअर फार्म भी खोल सकते हैं। उसके लिए यहाँ जगह काफी है। इतने में होगा? ना होने का कोई कारण नहीं। नाप तो अच्छी तरह क्या है ना, वरना ऑफिसर पूछ सकता है इतनी थोड़ी सी जगह में ऐसा काम कैसे हो सकता है। हाँ, मैंने अच्छी तरह से नापतोल कर ली है। तो फिर मास्टर शासक के वहां जाकर हमको प्रोजेक्ट बनाना है। मैं भी चलूंगी। कोई जरूरत नहीं। तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम लोग की बातें सुनूंगी, बाद में मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अरे वाह, तुम तो बड़े ही बुद्धिमान हो। जाओ, मैं नहीं जाती। अरे चल चल। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भरत, ओ, क्या हुआ? सब लोग दुकान के सामने ही सोने लग गए। सो नहीं रहा हूँ यार, एक बात सोच रहा हूँ। अच्छा, तुम लोगों को तो सोचने की क्षमता है ही नहीं। एक बात सुनो, एक काम पर आगे बढ़ने के लिए ठीक तरह से सोच लेना पड़ता है, तभी जाके काम में सफलता मिलती है। बात करता है। देखो, अगर सोचने की क्षमता ना होती तो फिर प्यार जैसी चीज कैसे कर लेता? भरत, हाँ? एक बात याद रखना, क्या? कुछ सोच सके या ना सके, हाँ। शेवाली के बारे में अच्छी तरह सोच सकता है। सुन लिया तो? इतना निकम्मा भी मत समझना। हाँ। आखिर कुछ तो सोच सकता हूँ। मैं सपना देख रहा था कि हम हमारे ये योजनाएं कैसे सफल कर सके। मैं ये तुम लोगों को भी बोलता हूँ, तुम लोग भी सपना देखना शुरू कर दो। सपना देखना अच्छी बात है, तभी जाके हम लोग सफल हो पाएंगे। भरत, हाँ। ये तुमने काफी अच्छी बात कही है। हाँ, लेकिन शिवाली के बारे में सपने देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। सुना था जोगेन बाहर नौकरी करने के लिए जाने वाला था। वो जाना नहीं चाहता है। नौकरी जहाँ मिले कर लेनी चाहिए। इस उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा? वो हरी है ना, उसका छोटा लड़का आज साल भर से बाहर नौकरी कर रहा है। अच्छा खासा पैसा घर भेजता है। हरी की माँ बता रही थी। वो यहीं पर कुछ करने का सोच रहा है। यहाँ गांव में कौन सी नौकरी है? पता नहीं।
कोई सहकारी केंद्र खोलने के बारे में बोल रहा था। सहकारी? कोई फायदा भी होगा? पता नहीं, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। कह रहा था वक्त लगेगा। उससे बाहर जाने को कहना। यह सहकारी बेकारी सब बेकार की बातें हैं। हमारी बात वो सुनता कहाँ है? वो जदू भरत है ना, उन्हीं लोगों ने उसका दिमाग खराब करके रखा है। जोगेन ने तो कॉलेज में भी पढ़ाई की थी, थोड़ा पढ़ा लिखा है, बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। वे लोग इतने बुरे भी नहीं है, काम धंधा नहीं है इसलिए उदन गाय की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। जोदू, भरत और जुगेन ये तीनों मिलकर सहकारी केंद्र खोल रहे हैं। ओ, इसलिए वे तीनों एक साथ साइकिल पर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। मास्टर जी भी तो उन्हें मदद कर रहे हैं। पता नहीं क्या करने की सोच रहे हैं। अरे सेवाली, कहाँ से आ रहे हो? बाजार गई थी सूत लाने। चाची, जोगेन कहाँ गया है? कुछ बताकर गया था? नहीं, वो भरत आदि के साथ कहीं बाहर गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। अपनी माँ के साथ उसके कामों में हाथ भी बताते हो या यूं ही इधर उधर दौड़ते फिरते हो? माँ का काम खत्म करके बाजार गई थी। ताई, आप पुराने जमाने की हो। आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, दोनों को बराबर का काम करना चाहिए। बाद में समझोगी। मैं चलती हूँ। अच्छा, सहकारी केंद्र में क्या क्या काम होगा? पता नहीं, कुछ मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन आदि के बारे में बात कर रहे थे। मुझे ठीक से पता नहीं कुछ। ओ, वो काम जनाराम को तो जानते हो ना? हाँ, उसने भी ये सुअर मुर्गी पालन का काम किया था। सारा पैसा पानी के तरह बहा दिया। आजकल वो शहर में मजदूरी कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। मैं तो कहती हूँ ये काम ठीक नहीं है। मैंने तुझे आगाह कर दिया, बाकी तेरी मर्जी। शुरू करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जरा बिमला की वहाँ भी जाना है। गांव वासियों, वैसे तो हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप आगे बढ़ें, खासकर गांव के लड़के लड़कियां और गांव के महिलाएं। आज हमारी सरकार गांव के बेरोजगारों के लिए ऐसे अनेकों योजनाएं दे रखी हैं जिनका फायदा उठाकर आप लोग इज्जत की जिंदगी जीकर गांव में ही रहकर अच्छा कमा खा सकते हैं। आज हमारे गांव के लड़के बाहर किसी शहरों में जाकर छोटी मोटी नौकरियां या मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी छोटी छोटी योजनाएं जैसे मुर्गी फार्म हुआ, फिशरी, पिगरी फार्म, ये सब का फायदा उठाकर अच्छा कमा सकते हैं। प्रोजेक्ट के गुणों को देखकर बैंक भी आप लोगों को आसानी से लोन दे देगा। और ये सब कैसे होगा और कैसे करना है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको हमारे ऑफिस आने होंगे, हमसे जानकारी लेने की। और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। यहाँ हम मछली पालन करेंगे और इसके नज़दीक ही मुर्गी, हंस भी पालेंगे और बाद में सुअर भी पालेंगे। एरिया तो अच्छा है, यहाँ सारे सहकारिता काम आराम से हो सकते हैं। बेकार पड़ी थी, इसलिए पिताजी ने हमें सहकारी काम के लिए दे दी। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर चाचा जी ये जमीन हमें नहीं देते तो हमें जमीन ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत होता। एक बार यहाँ काम शुरू हो जाए तो बाद में हम कहीं और भी मकान ढूंढेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। सहकारिता काम के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक है और तुम जैसे नौजवान यहाँ बड़े आराम से काम भी कर सकोगे। जी हाँ जी। लोन के लिए इतना काफी है? बिल्कुल हाँ, कुछ ऑफिशियल काम है जिनके लिए ये इलाका बिल्कुल सही है। और तुम लोगों का प्रोजेक्ट भी मुझे बहुत पसंद आया है। अगर हमें बाद में काम बढ़ाने के लिए लोन की जरूरत पड़े तो क्या हमें मिल जाएगा? अरे भाई क्यों नहीं, लेकिन काम के मानदंड और उसकी प्रगति देखकर ही आगे लोन दिया जाएगा कि नहीं इसका फैसला लिया जाता है। अच्छा। और तुम लोग एक काम करना, कुछ लोग हैं
जो ये हंस पालन, मुर्गी पालन, फिशरी वगैरह वगैरह से काफी लाभान्वित हुए हैं, उन लोगों से जाकर मिलो, उनके कामकाज को देखो और बातचीत करो, काफी जानकारी मिलेगी। हाँ, ये हमारे लिए ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। कल ऑफिस आना, बाकी के काम पूरे करने हैं। ठीक है? ठीक है सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सरपंच जी। ओहो, वीडियो सर। अरे सरपंच जी, बड़े दिनों बाद मिले। हाँ। और क्या? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। बहुत व्यस्त लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गांव से घूम के आता हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सरपंच जी, आपके गांव के किन्हीं लड़के हमसे मिले थे। कुछ लड़कों ने मिला था। हाँ, कुछ योजना के बारे में। अच्छा, कैसे लड़के हैं वे? हमारे गांव के? तो अच्छे ही होगा। उनके आत्मविश्वास भी बहुत है। हाँ, साहसी भी है। अच्छा, मैंने तो हाँ कह दी है। आप क्या कहते हैं? तो ठीक है, बढ़िया किया। ठीक है, ठीक है, तब मैं ठीक। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है।
अचानक बहुत कुछ बदल गया। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, ये काम हम बहुत पहले ही कर सकते थे। इधर उधर भटकने से अच्छा था कि हम ब्लॉक ऑफिस जाते और पता करते, तो ये काम बहुत पहले ही हो जाता। देखो, आदमी को ठोकर खाने के बाद ही सीख मिलता है, वरना अभी किसी अनजान शहर में जाकर मजदूरी कर रहा होता। इस तरह नदी किनारे बैठने का मौका कहाँ मिलता। मास्टर चाचा ने तेरी आंखें खोल दी। यहाँ गांव में करने लायक कितने काम है, करते जाओ पर खत्म ना हो। जदू और भरत के हैदराबाद ना जाने से मुझे बहुत मदद मिला। इसका शायद वे अंदाजा भी नहीं कर सकते। वैसे जदू की माँ तेरे बारे में बहुत कुछ कह रही थी। अच्छा, अच्छाई या बुराई? बुराई करती तो मैं क्या सुनती रहती। अगर हमने कुछ कर दिखाया तो गांव वालों का भी भला होगा। शायद बाद में इस काम के लिए और लोग आगे आए। जोगेन, अगर हम अच्छा काम करके दिखाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहकारी काम आगे ना बढ़े। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सहकारी केंद्र बन जाए तो मैं भी तेरे घर पे शादी का प्रस्ताव लेके जा सकता हूँ। अच्छा, हाँ। पहले काम, शादी वादी बाद में। इसका मतलब तुझे कोई और पसंद है ना, एक बहुत बड़ा सुअर। है? तो एक काम करते हैं, उसे भी सुअरों के फार्म में डाल देंगे। जदू, सरपंच जी आए हैं। पता नहीं क्यों आए हैं। तूने बुलाया था क्या? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। चल, आया है तो अच्छी बात है। हाँ। हमें कुछ सलाह भी मिल जाएगा। हाँ। चल चल। चल, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो पता ही नहीं था। हमने सोचा था सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद आपको बताऊंगा। हाँ, तुम्हारे पिता मिले थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। खैर, तुम लोगों की काम के बारे में जानकर अच्छा लगा। जी, इस सहकारी केंद्र को अपने गांव का गौरव बनाना होगा। बहुत काम करने होंगे। काम तो करना ही होगा। अभी तुम लोगों का काम करने का समय है। हाँ? इतने दिनों तो इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, अब इस काम को मन लगा के करो। हाँ? और तुम भी भरत। ठीक है ताऊ, रुपया पैसा मिले कि नहीं? हाँ, लोन मिल गया है। अभी पोखरी की सफाई की काम कर रहा हूँ। उसके बाद मछली का अंडा भी खरीदना पड़ेगा। हाँ, मछली का अंडा देख सुनकर खरीदना। 2-4 जगह पता किया है। हर एक वस्तु का उत्पादन हम स्थानीय तौर पर करना चाहते हैं, जैसे कि लोकल मुर्गी, लोकल मछली आदि। अच्छा है, मैं तो बॉयलर खा खा के तंग आ चुका हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करें ताऊ, कुछ दिन बाद हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ, कुछ दिन बाद फिर मैं आऊंगा। ठीक है। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, अरे मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा है। ठीक है। ठीक है।